ये कहानी है टिफ़नी जुबल की, जो मेरे और आपके जैसे एक आम इंसान है, लेकिन इनकी कहानी खास है। वो कहती हैं कि जब मैं 7 साल की थी, तब पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया। बचपन में हम बहुत भोले होते हैं। मेरे दिमाग में ये बात न जाने कैसे बैठ गई कि डिवोर्स मेरे कारण हुआ है। जब भी मैं दूसरे बच्चों को उनके पिता के साथ खेलते हुए देखती, तो मुझे बहुत बुरा लगता कि मुझ में कोई कमी है, जिस कारण मेरे पिता मेरे साथ नहीं रहते। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मैं ये बात समझ गई थी कि डाइवोर्स मेरे कारण नहीं हुआ है। लेकिन एक बात मेरे सब कॉन्शियस माइंड में पैर जमा चुकी थी कि मेरे अंदर कुछ कमी है। मैं किसी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकती थी। मुझे हमेशा लगता कि मुझे लोग जज कर रहे हैं। मैंने घर से ही हाई स्कूल पास किया। ये सिलसिला चलता रहा। मैं हमेशा लोगों से बचती रही। मैंने अचानक निश्चय किया कि कुछ भी करके मुझे बदलना है। मैंने नोटिस किया कि मैं दिन में कई बार कभी नए लोगों से मिलते समय, कभी पड़ोसी को दोस्तों के साथ देखते हुए खुद को कंपेयर और क्रिटिसाइज करने लगती थी कि मैं इतनी स्मार्ट क्यों नहीं हूँ, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती, मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया, मेरे पास दोस्त क्यों नहीं है। मैंने देखा कि मैं दिन का इतना सारा समय और एनर्जी नेगेटिव लूप्स में खर्च कर रही थी। मैं इन सब पर यकीन करने लगी थी, लेकिन मैंने अपने आप को ऐसा करने से रोकना शुरू कर दिया। सबसे पहले कंपैरिजन करना छोड़ा, फिर धीरे धीरे क्रिटिसाइज करना बंद किया। जब आपके दिमाग में नेगेटिव विचार न चल रहे हों, तब क्या होता है, नए आइडिया आने लगते हैं। टिफ़नी कहती हैं कि मेरे आगे के 3 दांत तिरछे थे, जिस कारण मैं मुंह झुकाकर बात करती थी कि कोई दांत देख ना ले। ये आइडिया कभी नेगेटिव विचारों के चलते आया ही नहीं कि आगे के दांत ठीक हो सकते। अलाइनस और ब्रेसेस की मदद से 4 महीने के अंदर मेरे दांत ठीक हो गए। फिर एक के बाद एक बदलाव आने लगे। मैं लोगों से आंख मिलाकर बात करने लगी, फिर नए लोगों से हंसकर मिलने लगे। मेरा बचपन का खोया हुआ सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस मिल गया था, जैसे कोई सुपर पावर आ गई हो। मैंने छोटा सा बिजनेस भी शुरू किया। अब मैं तमाम नए कस्टमर से मिलती हूँ। पता नहीं मैं कैसे कर पाई, लेकिन मैंने जिस दिन से निश्चय किया, उस दिन से क्रिटिसिज्म को अपने अंदर हावी नहीं होने दिया। मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिव बातें ही होती थी। कॉन्फिडेंस क्या है? जिस मानसिक स्थिति में, शारीरिक स्थिति और एनर्जेटिक स्टेट में आपको अपने ऊपर भरोसा होता है, वही कॉन्फिडेंस है। अगर हम कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, तो हमको ये बात समझना होगा कि हमको डर नहीं लगता, हम खुद को डर लगाते हैं। हमको लो कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता, हम खुद इस स्टेट को अपने अंदर पैदा करते हैं और अनजाने में अपनी मेंटल पावर को, इमेजिनेशन का, खुद को ही कमजोर बनाने का प्रयोग कर रहे हैं। स्टेट क्या है? आपका स्टेट 2 प्रमुख हिस्सों में बनता है। पहला आपका बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर नर्वस सिस्टम के द्वारा आपके दिमाग को सिग्नल्स भेज रहा है। अगर आप अपना बॉडी लैंग्वेज बदलो, तो आप तत्काल सिग्नल बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ है मन, जिसमें कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। अगर आपके मन में नर्वस सिस्टम का इस समय फोटो लिया जाए, तो पता चलेगा कि इस समय आप किस स्टेट में हैं। आपके पास पावरफुल, ताकत देने वाले और लिमिटेड डर, डाउट करने वाले दोनों बिलीफ सिस्टम हैं। आप जिस स्टेट में हो, वैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम एक्टिव होंगे, वैसे ही विचार आएंगे, वैसे ही आप महसूस करेंगे। आपको इस समय कॉन्फिडेंस रीगेन करने के लिए या पैदा करने के लिए केवल अपना स्टेट बदलना है, और जब भी मौका मिले बदलते रहना है। एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए कि आप नए लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले पास्ट मेमोरी रेफरेंस ढूंढता है कि ये जो एक्टिव होने वाला है, ये जो घटना होने वाली है, इसके प्रति क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। मान लीजिए पिछली बार जब आप लोगों से मिले थे, तो आपको लगा होगा कि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, तो आपने असहज महसूस किया था। जैसे ही ये मेमोरी दिमाग में रेफरेंस की, तो लिम्बिक सिस्टम में नेगेटिव इमोशंस चालू हो गए और आप सच में अनकंफर्टेबल महसूस करने लगे। आपका स्टेट बदल गया। अब शरीर पर तनाव है, चेहरे पर सिकन है, शायद माथे पर पसीना है, और दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। तो जब इस बार आप नए लोगों से मिलेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस पिछली बार से भी ज़्यादा खराब होगा, जो और नेगेटिव मेमोरी पैदा करेगा, जिससे यही लूप पॉजिटिव कॉन्फिडेंस साइकिल में बदल जाएगी। सबसे पहला कदम है कि कॉन्फिडेंस को बहुत इज्जत मत दो कि ये तो कोई अद्भुत विस्मयकारी कला है। ये बस आपके लिम्बिक सिस्टम में घूमती हुई इमोशनल लूप है,
जो इस समय एक स्टेट के कारण बदल रही है। स्टेप 2, स्टेट ऑफ अ चैंपियन। इमेजिन कीजिए कि एक चैंपियन है जो वर्ल्ड सीरीज जीता है। वो बहुत फ्रेंडली है, साथ में उसे बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको अंदर से पता है कि कॉन्फिडेंस का स्टेट कैसा होता है। साथ में उसके चेहरे पर कैसे भाव हैं। क्या उसका चेहरा रिलैक्स्ड है? क्या माथे पर कोई सिकन होगी या फिर चेहरे पर मुस्कान होगी? अब स्टेप 3। अब 3 स्टेप में इमेजिनेशन के साथ अपना लेफ्ट थंब भी दबाएं और बार बार दबाते रहिए। अब खुद को अपना फेवरेट काम करते हुए देखिए, जिसमें आपका मन लगता है, आपको मजा आता है, जिसमें आप एकदम रिलैक्स्ड हैं। ध्यान से देखिए कैसा महसूस होता है। इस रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंस की फीलिंग को जितना नजदीक से देख सकते हैं देखिए, जितना पास लेकर आ सकते हैं लाइए। अगर यहाँ ध्यान नहीं रुकता तो इस सेंस में कलर भरिए। स्टेप 4, कनेक्ट द फीलिंग। अगली बार दिन में जब भी आपको अच्छा लगे, जब भी आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है, तब आप अपना लेफ्ट अंगूठा दबाते रहिए। हर बार आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। अब आखिरी कदम, जब भी आप ऐसी स्थिति में जाने वाले हो जहां आपको असहज लगता है, तो आप उस स्थिति को विजुअलाइजेशन कर सकते हैं जिसमें कॉन्फिडेंटली सारे काम कर सकते हो। बस इतनी सी प्रैक्टिस है। दोस्तों, ये टेक्निक छोटी है, सरल है, सब जानते हुए भी कुछ लोग ही कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस आपके लिए नए अनुभव तैयार करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आप सच में विजुअलाइजेशन के बारे में और जानना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन पर अगला वीडियो के लिए कमेंट करें। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।